सबसे पहले आपको बताएं, बलूचिस्तान के शहर मस्तोंग में गर्ल्स स्कूल के बाहर बम धमाका हुआ जिसमें 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, 30 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। जाँ बहक होने वालों में स्कूल जाने वाली 4 बच्चियां, 1 बच्चा, 1 पुलिस एहलकार और 1 राहगीर शामिल है। मस्तोंग पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल में नस्ब रिमोट कंट्रोल बम धमाके से बच्चों समेत 30 अफराद जख्मी हुए हैं। जाँ बहक और जख्मी होने वाले बच्चों की उम्रें 10 से 13 साल के दरमियान हैं। पुलिस का कहना है कि इस हमले का हदफ पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार थे। हर महीने में पोलियो का कैंपेन चलता है। पोलियो के लिए नफरी जो आ रहा था उधर से ये टारगेट किया पुलिस हमारे मोबाइल को इधर ही। इनमें हमारे पुलिस जवान थे, एक हमारा पुलिस जवान शहीद हुआ है, 4 जख्मी हैं, उन सबको क्वेटा रेफर किया है। बाकी इनमें से सिविलियन थे और 6 सिविलियन थे। 6 सिविलियन में तकरीबन 4 बच्चे थे, एक दो लड़की थी, 1-2 लड़की थे। रक्षों में वो चौक का स्कूल का आना जाने इस हिसाब से जो है इनका इधर ही वो शहीद हो गए। धमाका किस नौयत का था? कितना धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ? धमाका ये था मोटरसाइकिल में फिट था। जो ये कारीगर तो बैठा था उसी उधर को खड़ी करके जो है ना उस हिसाब से जो है ना इधर हुआ। तकरीबन 8 से 10 kg का तकरीबन होगा ये धमाके, बड़े जोर नौयत का था। मस्तोंग में गर्ल्स स्कूल के बाहर होने वाला धमाका इतना शदीद था कि पूरे स्कूल की इमारत लरज़ उठी। स्कूल के अंदर ऑफिस और क्लासरूम्स की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा, शीशे टूट गए। तफसील बता रहे हैं सलमान अशरफ। मैं इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मस्तूंग में मौजूद हूँ, जहाँ पे हस्पताल चौक पर आज धमाका हुआ था। धमाके के नतीजे में स्कूल को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। ये स्कूल का अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पे शीशे टूट गए। आप देख सकते हैं कि पूरा शीशे यहाँ टूटने के बाद ज़मीन पर भी बिखरे पड़े हैं। इसके साथ साथ ये जो यहाँ पे एक ऑफिस था एडमिन ब्लॉक का, यहाँ की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर को नुकसान पहुँचा, कुर्सी को, अतराफ़ की जो खिड़कियाँ थी, रोशनदान थे, वहाँ के शीशे टूट गए। जो तमाम यहाँ पे रिकॉर्ड था वो तकरीबन धर्म भरम हो गया। ये जो मज़ीद राहदारी के शीशे हैं वो भी टूटे हैं। इसके अलावा जो इसके साथ एक दूसरा कमरा है वहाँ पे भी इसका नुकसान हुआ है। ये मेन प्रिंसिपल रूम है जहाँ पर उस वक्त प्रिंसिपल राउंड पर थी, इसलिए उनके जो है किसी किस्म का कोई यहाँ पर जानी नुकसान नहीं हुआ। वो राउंड कर रही थी। ये दूसरा कमरा भी है, इसको भी नुकसान पहुंचा है, यहाँ भी जा बजा शीशे बिखरे पड़े हुए हैं। इसके साथ जो रोड साइड पे जितना एरिया था उससे मुल्कात तमाम कमरे जो हैं वो इस धमाके की जद में आए हैं और उनको नुकसान पहुंचा है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 4 और 5 अक्टूबर को PTI के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार होने वाले खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन का रिहाई के बाद इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रिहा होने वाले सरकारी मुलाजमीन का CM हाउस में इस्तकबाल पर गुलपाशी की और शाबाश दी। 42 सरकारी मुलाजमीन में फायर फाइटर्स, ड्राइवर्स, मेडिकल टेक्नीशियंस और दीगर अमला शामिल है। वज़ीर आला ने रिहा होने वाले मुलाजमीन को 1 दर्जे तरक्की और 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आए तो हुकूमत ने फस्तायत का मुजाहरा किया। PTI के कारकुनान ने फस्तायत का मुकाबला किया। ड्यूटी पर मौजूद मुलाजमीन ने भी भरपूर साथ दिया। लेकिन जिस फस्तायत हमारे पे की गई और शेलिंग की गई और इसके अलावा रबर बुलेट्स और स्ट्रेट बुलेट्स और हर तरह का इन्होंने हरबे इस्तेमाल किए हमारे ऊपर, तो हमारे वर्कर ने भी भरपूर मुकाबला किया। और हमारे साथ जो हमारे ज़ाहिरी बात है हमारे साथ जो सरकारी लोग थे इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, वो भी ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने भी भरपूर साथ दिया। तो उस पर जो हमारे वर्कर्स और हमारे लोग गिरफ्तार हुए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे तकरीबन ऑलमोस्ट 99% जो हैं वो रिहा हो गए हैं। और 1-2 कुछ को और को भी कुछ केसों में डाला है उन्होंने, लेकिन वो थोड़े से जो रह गए इंशाल्लाह उनकी भी 5 तारीख को पेशी है, वो भी रिहा हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक पैगाम देता हूँ, पर्चे जैली करके फिर दूसरे थानों में पर्चे, फिर तीसरे थानों में पर्चे और लोगों को तंग कर रहे हैं। 9 मई से लेके अब तक एक लगातार एक सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ शुरू है। तो मैं एक पैगाम देता हूँ कि सिस्टम एक्सपोज हो चुका है। जो खौफ सिस्टम ने एक कोशिश की थी कि वो लोगों के ऊपर डालेगा, वो खौफ भी टूट चुका है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा का चीफ सेक्रेटरी विफाक का नुमाइंदा है, विफाक पर हमला करने वाले मुलाजमीन की तरक्की रोके। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक पर हमले में शामिल सरकारी मुलाजमीन के लिए 1 दर्जे तरक्की का ऐलान किया है। वज़ीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया। KP के वज़ीर आला ने
उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा कि आपको वन स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। चेयरमैन साहब, गुजारिश ये है कि ये इस बात को वफाकी हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए और वहाँ पर जो वफाक के नुमाइंदे चीफ सेक्रेटरी इस तरह की प्रमोशंस और इस तरह की वहाँ पर अगर आप ये चीज़ें प्रमोट करेंगे तो कल कोई भी सूबा आप पर अपने वसाइल से वो आप पर वफाक पर हमलावर हो सकता है। लाहौर के 11 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन के SOPs पर आज दूसरे रोज़ भी मुकम्मल तौर पर अमल नहीं हो सका। इस बारे में मज़ीद जानते हैं उम्मे फरवा से। पंजाब की जानिब से लाहौर में बढ़ने वाली स्मोक की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है। ग्रीन लॉकडाउन जिन इलाकों में लगा उनमें एक इलाका इलामा इकबाल रोड भी है। यहाँ पे हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इलामा इकबाल रोड समेत जो मज़ीद 10 इलाके हैं उन इलाकों में जो मोटरसाइकिल रिक्शा है वो चलाया नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बड़ी आराम से मोटरसाइकिल रिक्शा जो है वो चलाया जा रहा है और कोई भी यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन इन्हें रोकने वाला नहीं है। हाजी कैंप और एम्प्रेस रोड के ऊपर देखने में आ रहा है कि जो कारपोरेशन का महकमा है उनकी जानिब से कार्रवाई की जा रही है तजावुजात के खिलाफ, लेकिन फिर भी रेडी जो हैं वो उसी तरह से रेडी बांध लगा के बैठे हुए हैं लंडा बाजार में। उस तरीके से अभी भी सड़क खाली नहीं हुई, तजावुजात मुकम्मल तौर पे हटाई नहीं जा सकी। ओवरऑल जो 11 इलाके बनते हैं उनमें अभी भी ट्रैफिक का मसला जो है वो चल रहा है, उसके ऊपर अभी कोई भी खातिर खा इंतजामात नहीं देखने में आ रहे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में ग्लोबल हार्मनी के नाम से सकाफती सरगर्मियां उरूज पर हैं, जिसमें पाकिस्तान कल्चर वीक का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तानी सकाफत के रंग बिखरे तो हर कोई दीवाना हो गया। ढोल की थाप पर बच्चे बड़े सभी रक्स करते दिखाई दिए। अयास अकबर यूसुफ सही की रिपोर्ट। दुनिया भर में हम आहंगी, मोहब्बत और भाईचारे के लिए सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में सजा है बैनुल-अक़वामी सकाफती मेला। ताहद निगाह सकाफत के रंग बिखरे पड़े हैं। बैनुल-अक़वामी मेले में पाकिस्तान वीक शुरू हो चुका और सभी की तवज्जो का मरकज है। स्टॉल्स पर रिवायती पहनावे सजे हैं। खवातीन की दिलचस्पी का सभी सामान भी दस्तयाब है। खानों के स्टॉल भी मौजूद है और सऊदी सरजमीन पर ठंडी और मीठी लस्सी के साथ साग भी दस्तयाब है। पवेलियन में ढोल की थाप पर फनकारों ने भंगड़ा डाला तो सभी इसी जानिब खींचे चले गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक का कहना है कि बदलता हुआ सऊदी अरब दुनिया में जल्द नई बुलंदियां हासिल करेगा। सऊदीया जिस तरफ जा रहा है ये बड़ी अच्छी चीज है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर गोइंग टू गेट। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर ने सऊदी हुकूमत की जानिब से हम आहंगी के लिए उठाए गए इस बेहतरीन इक़दामात को सराहा। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है वो भरपूर तौर पे इस इवेंट में शिरकत करेगी। शुरका खूब लुत्फ उठाते दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं मेले से मुख्तलिफ सकाफतों के माबैन मोहब्बत और एहतराम बढ़ेगा। न्यू जनरेशन को लोगों की जरूरत है और नहीं करते थे तो आप बहुत पूछे बैठे होते थे, लेकिन अब जब से मौका मिला है तो हम एंजॉय कर रहे हैं और इसी तरह से हमें यहाँ रहने में मजा भी आ रहा है। ऐसा जो कल्चर चेंज हो रहा है तो मॉडिफाई हो रहा है, लोग खुश होते हैं। खूबसूरत और खुशबूदार फूल अक्कास है कि हम आहंगी, भाईचारा, सकाफत के रंगों को चार चांद लगा रहे हैं। अयास अकबर यूसुफ, जियो न्यूज़, रियाद, सऊदी अरेबिया। और दूसरी जानिब डायरेक्टर जनरल ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी राफिया सैयद का कहना है कि बरामदात के हवाले से आसियान और वसी एशियाई रियासतें रिडार पर हैं। तिजारत के फ़रोग के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। चैम्बर्स और ताजरों को उनका साथ देना चाहिए। फरवरी में सऊदी अरब और जनवरी में एथियोपिया में नुमाइशें मुनक़िद की जाएंगी। राफिया सैयद लाहौर चैम्बर के दौरे के मौके पर गुफ्तगू कर रही थी। सदर चैम्बर मियाँ अबूजर शाद ने इन्हें खुशामदीद कहा और ताजरों के मसाइल और मुतालिबात से आगाह किया। उन्होंने जोर दिया कि कारोबारी लागत में इजाफे और महंगी एनर्जी समेत दीगर मसाइल हल करना ज़रूरी है। राफिया सैयद का कहना था कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जदीद खतूत पर काम कर रही है। बुनियादी मकसद तिजारत के फ़रोग के साथ तिजारती वफूद के दूसरे ममालिक के ज़्यादा से ज़्यादा दौरे कराना और बरामदात बढ़ाना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखिए जियो न्यूज़।